राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो हर किसी का दर्द बांटने की कोशिश करता है वही अक्सर अपने दुखों में अकेला रह जाता है। एक दिन सोना मुस्कुराकर लोहे से बोला, हम दोनों पर हथौड़ी चलती है लेकिन तेरा रोना क्यों बंद नहीं होता? लोहे ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि तुझे कोई और पीटता है और मुझे मेरा अपना यही जीवन की सच्चाई है। जब चोट अपनों से ही लगती है तब दर्द गहरा होता है। गलती करने वाला सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलती बन जाए तब सुधार मुश्किल होता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और जो बुरे होते हैं उन्हें सब कुछ देते हैं, बस अपना साथ नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं साथ वही देना चाहिए जो साथ निभाने योग्य हो। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में संतोष पाना सीख जाता है, वास्तविक आनंद उसी के जीवन में उतरता है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे विचार कितनी शक्ति रखते हैं, उस दिन से तुम कभी नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो वहां खड़े रहने से बेहतर है अकेले चलना, क्योंकि अकेलापन उस संगत से बेहतर है जहां तुम्हारी कदर नहीं। कभी अपने राज सबको मत बताना, क्योंकि जिसे तुम अपना सच दे देते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। याद रखो, परमात्मा एक दरवाजे तब तक बंद नहीं करता जब तक दूसरा खुला न हो। खुशियां कोई देने नहीं आता, उन्हें खुद ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दुख देने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। मीठी बातें हर बार सच्चाई नहीं होती, कभी कभी दाना प्रेम से नहीं बल्कि पकड़ने के लिए डाला जाता है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता, पर अगर तुमने उससे सीख ली तो आने वाला कल तुम्हारा हो सकता है। गलतियों में उलझो मत, उन्हें सुधारो, क्योंकि हर पल का वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। ये दुनिया लाखों दौलत दे सकती है, पर शांति, नींद और सच्चा आनंद ये ईश्वर के ही उपहार हैं। सुख उसी के द्वार जाता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। और अंत में अनुभव यही कहता है कि इस बात की परवाह नहीं होती कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना आत्मा के साथ धोखा है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें तुम्हारे शब्दों या कर्मों से नहीं, तुम्हारे भावों से पहचानता है। वो तुम्हारे भीतर झांकता है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। अगर इस समय जीवन तुम्हें कठिन लग रहा है तो रुकना मत, बस चलते रहो, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो भी एक दिन थक कर चला जाता है। एक बार राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माधव प्रेम का असली अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। कभी किसी के बुरे समय पर हंसना मत, क्योंकि समय सबका चेहरा याद रखता है। आज उसका है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों से बना लेते हैं। परमात्मा का साथ हो तो सबसे कठिन राह भी सरल लगती है। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, जीवन उतना ही शांत और सुकून भरा रहेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देना ही उनकी जीत है। कई बार जो मजाक के रूप में कहा जाता है वह असल में सच्चाई का चतुर रूप होता है। इसीलिए हर शब्द को पहचानो, हर भावना को समझो। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां बार बार जाना खुद के आत्मसम्मान का अपमान है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब
जीवन में कुछ अच्छा घट रहा हो तो उसे हर किसी से बांटने की जल्दी मत करो। हर कोई तुम्हारे सुख का हकदार नहीं होता। तुम चाहे कितने भी सच्चे क्यों न हो, किसी न किसी की कहानी में तुम हमेशा गलत रहोगे, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं अपने स्वार्थ के अनुसार सच गढ़ते हैं। तुम्हारी समस्याओं का हल सिर्फ तुम्हारे भीतर है, बाकी दुनिया तो बस राय देती है, रास्ता नहीं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह वहां भी हैं जहां तुम गलती करते हो, क्योंकि वही गलती तुम्हें सीख देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग बस झुकना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा नम्र होना रिश्तों को जीवन भर जोड़े रख सकता है। किसी को सजा देने से पहले ठहर जाओ, क्योंकि ईश्वर कहते हैं अगर तुम किसी की एक गलती माफ कर दोगे, रात तुम्हारी 100 गलतियां भुला दूंगा। बीता हुआ कल सिखाने के लिए था और आने वाला हर पल जीने के लिए है। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य पीछे नहीं आगे है। जीवन में एक सच्चा साथी इतना आवश्यक है जो तुम्हें गलत होने पर आईना दिखा सके और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। ऐसे ही लोग जीवन को अर्थ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे 7 समुंदर पार क्यों न हो, किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ ही जाएगा। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो पास आकर भी टिकेगा नहीं। इसलिए हद से ज्यादा इच्छाएं मत पालो, क्योंकि हसरतें जितनी बढ़ती हैं शांति उतनी घटती जाती है। जो मिला है उसे प्रेम से संभालो, वही सच्चा वरदान है। अगर खोजनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि उपयोग करने वाले तो तुम्हें दुनिया के हर मोड़ पर मिल जाएंगे। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, यही तुम्हारा सच्चा संग है। जब लोगों के बीच चे हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि एक शब्द रिश्तों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी। और जब क्रोध में हो तो अपने निर्णयों को टाल दो, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का आरंभ होता है, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। मनुष्य अपने कर्म चुन सकता है, पर उन कर्मों के फल पर उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि फल वही देगा जो न्यायप्रिय है। भगवान अपना वही होता है जिसके सामने तुम बिना डर बिना दिखावे अपने मन की बात कह सको। जहां संभल कर बोलना पड़े वहां रिश्ता नहीं, एक नाटक होता है। अहंकार और गलती ये 2 ऐसे पर्दे हैं जो मनुष्य को सच्चाई से दूर रखते हैं। गलती सत्य छिपा देती है और अहंकार सत्य दिखने नहीं देता। अगर जीवन तुम्हारे साथ खेल रहा है तो समझ लो तुम कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हो। भगवान कठिन खेल सिर्फ उसी को देते हैं जिसमें जीतने की क्षमता हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, कुछ भी स्थायी नहीं। खुशी भी बदलेगी, दुख भी गुजर जाएगा। इसीलिए न सुख में अंधे बनो, न दुख में टूट जाओ। वक्त का स्वभाव ही है बदलना। अगर आज दुखों का सागर तुम्हारे सामने है तो धैर्य रखो, क्योंकि कल यही लहरें तुम्हें किनारे तक ले जाएंगे। परवाह उन लोगों की करो जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम पर भरोसा रखते हैं। बाकी जो लोग समय के साथ बदल जाते हैं उन्हें वक्त के हवाले कर दो। रिश्ता मजबूरी से नहीं मजबूती से बनता है, और वह मजबूती विश्वास से आती है, स्वार्थ से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है। सच कड़वा है, मगर यही जागृति का आरंभ है। मनुष्य का असली तेज तब प्रकट होता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाकर भी संयम और विनम्रता बनाए रखता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगने आए
तो देने की कोशिश करना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यदि जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुककर रोने का नहीं। और याद रखो, अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो घबराना मत, क्योंकि हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे घिसा न जाए। कमियों का एहसास ही तो जीवन को अर्थ देता है, वरना गंगा में इतनी भीड़ क्यों होती अगर हर कोई भीतर से संतुष्ट होता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम किसी जरूरत का नाम नहीं, वो एक भावना है। सच्चा प्रेम किसी को पाने से नहीं, किसी के दुख सुख में बिना शर्त साथ निभाने से प्रकट होता है। जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगर जीवन में तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम वहां चुप रहे। जहां सत्य के लिए बोलना आवश्यक था, कभी कभी मौन भी कायरता बन जाता है। यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बनो, क्योंकि दुनिया के अधिकतर शब्द तुम्हारे हौसले को गिराने के लिए बोले जाते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। हर शब्द का अपना भार होता है, इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द मुख से निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता, परंतु पछतावा हमेशा लौट कर आता है। जो वास्तव में आगे बढ़ने की चाह रखता है वह किसी की राह में कांटे नहीं बिछाता, और जो दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाता। ईश्वर के प्रेम में जो आंसू बहते हैं, ऐसा आनंद छिपा है जो संसार की हंसी में भी नहीं मिलता। समुद्र बनकर किसी को डुबाना नहीं, झरना बनकर किसी की प्यास मिटाना सीखो। लोग छोटी सी बात पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण सिर्फ एक सच्ची पुकार पर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पीछे चर्चा करते हैं, क्योंकि चुगली हमेशा उसी की होती है जो सामने चल रहा होता है। उपवास केवल अन्न का ही नहीं होना चाहिए, कभी कभी लोभ, क्रोध, वासना, चुगली और बुरे विचारों से भी उपवास करो। यही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा बन गया है। बारिश थमते ही छाता बोझ लगने लगता है, वैसे ही जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी, भरोसे में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने लाखों सैनिकों को त्याग दिया, पर श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि विश्वास की एक झलक बल्कि सेना से भी महान होती है। याद रखो, सहेज कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी जीवन का सहारा बन सकती है। जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसे अलविदा कहना कमजोरी नहीं, स्वाभिमान है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बलिदान ही सृजन का आधार है। बुद्धि सभी के पास होती है, पर सच्चाई और ईमानदारी केवल संस्कारवान हृदयों में रहती है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन कुछ लोग जीत चाहते हैं और कुछ रिश्ते बचाना विवेक यह तय करता है कि तुम्हारे लिए क्या अधिक मूल्यवान है। कभी कभी जीवन को जरा खुला छोड़ दो, क्योंकि जो चीज बहुत संभाल कर रखी जाती है वह जरूरत पड़ने पर अक्सर मिलती नहीं। लक, वक्त, नसीब, किस्मत, इन सबके अपने अक्षर हैं, पर मेहनत का कोई अक्षर नहीं, क्योंकि मेहनत स्वयं एक पूरा शब्द है जो इन सब को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ सही समय पर दिया, उन रिश्तों की कीमत समय से भी अधिक होती है, क्योंकि समय तो
लौट आता है। पर सच्चे साथी नहीं मिलते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो बात मौन में कही जा सकती है वह 1000 शब्दों में भी व्यक्त नहीं होती। जिसने अपने मन पर विजय पाली उसकी सफलता को स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार की हर बाधा छोटी हो जाती है। हर अपने को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त के साथ जो आज तुम्हारे साथ हैं कल तुम्हारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। मनुष्य बदलता है, इसीलिए रहस्य कभी सुरक्षित नहीं रहते। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन सबसे श्रेष्ठ साधना है, और जब वही मौन टूटे तो शब्द बाण बन जाते हैं। घमंड कई रिश्तों को ऐसे तोड़ देता है जैसे कोई तूफान पेड़ की जड़ों को उखाड़ दे। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती, कभी हालात दोषी होते हैं, कभी हमारी उम्मीदें। बस एक बात याद रखना, खुद से हार मत मानना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो चीज प्रेम से संभाल कर रखी गई हो या कोई बात जो मन लगाकर सुनी गई हो, वह किसी भी मोड़ पर जीवन का सहारा बन सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना धर्म बन जाता है। मौन साधना है, पर अन्याय के सामने मौन पाप है। जिंदगी ठोकर मारना जानती है, अब बिखरना या संभलना ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हर गिरावट में छिपा होता है एक नया सबक। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो वे वास्तव में ये नहीं जानना चाहते कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह तय करना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र उपहार है, इसे निरर्थक चिंताओं में व्यर्थ मत करो। कभी ये तुम्हें खुशी देगा, कभी दुखों की परीक्षा लेगा, क्योंकि जीवन ही वह गुरु है जो परीक्षा पहले लेता है और सीख बाद में देता है। तुम्हारा सम्मान उन शब्दों में नहीं होता जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं, बल्कि उन वचनों में होता जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा आदर बनाए रखते हैं। अगर झुकने से रिश्ते बच सकते हैं तो झुक जाना विनम्रता है, कमजोरी नहीं। पर अगर हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े तो वहां रुक जाना ही आत्मसम्मान है। और याद रखो, जीवन के सबसे कड़वे सबक अक्सर वही लोग सिखाते हैं जो मीठा बोलते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा मधुर शब्दों में नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह अपनी नियति तक को बदलने की क्षमता रखता है। मनुष्य की अच्छाई पर संसार प्रायः मौन रहता है, पर जैसे ही उसके जीवन में कोई कमी दिखाई देती है वही मौन मुखर हो उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कर्मों को मिटा नहीं सकता, पर यदि तुम आज सही कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल अवश्य बना दूंगा। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर सच तो यह है कि मृत्यु केवल एक बार आती है। जीवन तो हर सुबह फिर से मिलने वाला अवसर है। मनुष्य स्वयं नहीं बदलता, उसे जीवन के अनुभव, टूटे हुए रिश्ते और समय के थपेड़े बदलते हैं। कभी कुछ नहीं मिलता तो अनुभव ही सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो उन्हें असहज करता है। पीठ पीछे बातें उन्हीं की होती हैं जिनकी मौजूदगी में सब खामोश हो जाते हैं। लोग तुम्हारे चेहरे की सुंदरता नहीं, तुम्हारे स्वभाव की मधुरता याद रखते हैं।
घमंड में बहकर कई रिश्ते खो जाते हैं और विश्वास के टूटने की आवाज सबसे गहरी होती है। जब कोई जिसे तुमने अपना सब कुछ माना अचानक चला जाए तो ये दर्द सिखा देता है कि भरोसा भी सीमाओं में होना चाहिए। आज का समय ऐसा है जहां सच्चे भावों से ज्यादा चमकदार चेहरे पसंद किए जाते हैं, पर श्री कृष्ण नार कहते हैं चेहरा नहीं चरित्र अमर होता है। हर पल को ऐसे जियो मानो वह आखिरी हो, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं, समय नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। पर याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख लेता है वही सबसे बड़ी साधना प्राप्त करता है। जीवन का सत्य यही है, हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, हर धोखा तुम्हें समझदार और हर अनुभव तुम्हें अपने ईश्वर के करीब लाता है। इसके हृदय में सच्ची मानवता है, उसका विचार सदैव यही होगा, मुझे जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले और जो सुख मिला वह सबको प्राप्त हो। जिंदगी में अपनी कीमत उस जगह मत गवाओ जहां तुम्हारी अहमियत कोई समझता ही नहीं। जो तुम्हें समझे, जो तुम्हें संभाले, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम उन्हें उसी चुप्पी से जवाब देते हो जिससे वे तुम्हें अनदेखा करते हैं। याद रखना, सस्ती चीजें और सतही लोग शुरुआत में हमेशा मीठे लगते हैं, पर समय के साथ वही जहर बन जाते हैं। राह अंधेरी हो या टूटी, अगर मन सच्चा है तो मंजिल खुद रोशनी बनकर रास्ता दिखा देती है। कभी किसी के दुख पर हंसना मत, क्योंकि किस्मत को किसी की हंसी लौटाने में देर नहीं लगती। बहुत से रिश्ते गलतफहमी से नहीं बल्कि वहम से खत्म हो जाते हैं, जहां लोग सुनने से पहले ही फैसला कर लेते हैं। हर गलती का मतलब अपराध नहीं होता, कभी कभी गलती सिर्फ इंसानियत की एक कोशिश होती है जो गलत समझ ली जाती है। क्रोध आना स्वाभाविक है, पर उसमें भी संयम रखना ईश्वरिक है। ऐसा क्रोध मत करो कि जब शांत हो जाओ तो खुद की नजरों में गिर जाओ। अगर तुम सही हो तो गुस्से की कोई जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। सच्चा दुख तब होता है जब पता चलता है जिसे हमने दिल में जगह दी उसने हमें दिल से निकाल दिया। जीवन में न कभी कभी सबसे कठिन फैसले ही सबसे सच्चे रास्ते खोलते हैं। भरोसे की बातें सब करते हैं, लेकिन जिस पर विश्वास टूटता है वही जानता है कि भरोसा टूटना दिल के मरने जैसा होता है। अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो एक बार आईने में देखो, जवाब वही खड़ा है। जिंदगी को समझना कठिन नहीं, बस उतना ही सच्चा बनो। जितना दूसरों से उम्मीद रखते हो, दूसरों को तौलने से पहले खुद को उसी तराजू पर रखो, तभी समझ पाओगे कि न्याय और आलोचना में कितना फर्क है। जहां जरूरत हो वहां चलो, क्योंकि उजाले में तो दीपक भी बेकार होता है। किसी को हराना आसान है, मगर किसी का दिल जीतना कठिन होता है, क्योंकि जीत में अहंकार होता है और दिल जीतने में संस्कार। जिम्मेदारियां इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती। समय सबसे बड़ा धन है जिसे हर कोई चाहता है, पर सबसे अधिक वही इसे व्यर्थ गंवा देता है। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, मगर नजरों से गिर जाने का कोई मौसम नहीं होता। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे गिरने की नहीं, तुम्हारे उठने की मिसाल दें। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है तो शब्दों की मिठास सबसे पहले गायब हो जाती है। वही व्यक्ति जो पहले हंसी बनकर साथ था, अब खामोशी बनकर दूर हो जाता है। यही संकेत होता है कि रिश्ता अब वक्त की कसौटी पर उतरने वाला है। आंखों में नींद तो होती है, पर मन को सुकून नहीं, क्योंकि ये वो पल है जब सपने जाग रहे होते हैं और हकीकत पुकार रही होती है। अब उठो, कुछ कर दिखाओ। जो मिला है वही काफी है, क्योंकि संतोष में ही वही शांति है जिसे करोड़ों दौलतें भी नहीं खरीद सकती।
जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि वही दिखाते हैं कि कौन तुम्हारा था और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर। जब हवाएं तेज चलती हैं तभी असली साथ का पता चलता है। जिस इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, उससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो खुद से नहीं लड़ सकता वह दूसरों के साथ सच्चा नहीं हो सकता। रिश्ते इंसान नहीं जोड़ते, ईश्वर जोड़ते हैं। कब, कहां और किससे मिलना है ये किसी योजना से नहीं, ऊपर वाले की कृपा से तय होता है। अगर कभी मानसिक लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो पीछे मत हटो। अकेले रह जाना बेहतर है, पर किसी के आगे अपनी आत्मा को झुकाना नहीं, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता वह दूसरों से इज्जत पाने का हक भी खो देता है। जब दिल साफ हो और नीयत पवित्र हो तो विश्वास रखो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारे लिए रास्ता बना ही देते हैं। कभी हताश मत होना, क्योंकि जीवन अचानक मोड़ भी बदलता है और मंजिल भी। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे विश्वास जितनी पवित्र नहीं। दुआएं हमेशा साथ देती हैं, पर बद्दुआएं पीछा कभी नहीं छोड़ती। हर अंत धीरे धीरे होता है, बस एहसास अचानक होता है। जैसे पेड़ धीरे धीरे सूखता है, पर गिरता एक झटके में। मौन रहना एक साधना है और सोचकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति साफ और सच्ची बात करता है, उसकी वाणी भले कठोर लगे, पर उसका हृदय छल से कोसों दूर होता है। जो सच्चे होते हैं वे गुस्से में तो कठोर बोल सकते हैं, पर तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं करते। उनकी नाराजगी में भी चिंता छुपी होती है। विश्वास जीतना कठिन है, तोड़ना बेहद आसान, पर जो इसे निभा ले वही जीवन में सबसे अमीर इंसान होता है। बस एक क्षण पूरी कहानी बदल सकता है। कभी कभी वही पल जिसे हम मामूली समझते हैं जीवन की दिशा मोड़ देता है। एक दिन तुम्हारा भाग्य बदल सकता है और एक जीवन पूरी सृष्टि की सोच बदल सकता है। लोगों की याददाश्त बड़ी अजीब होती है। वे तुम्हारे 1000 अच्छे कर्म भूल जाएंगे, पर तुम्हारी एक गलती को बार बार दोहराएंगे। इसीलिए दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों की नीयत से खुद दो। कर्म भास के तार का, दूसरों की रार का द को परखो, क्योंकि भगवान तुम्हारे काम को देखता है, लोग सिर्फ तुम्हारी बातें देखते हैं। सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी रोया नहीं, बल्कि वह है जो टूट कर भी मुस्कुराता है और कहता है मैं ठीक हूं। जिसका दिल बिखरा, सपने छूटे, अपने रूठे, फिर भी जिसने हार नहीं मानी। ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा जमीन से ही शुरू होता है। हवाई जहाज भी उड़ने से पहले तेजी से जमीन पर दौड़ता है। ठीक वैसे ही सफलता भी उन्हीं लोगों की होती है जो जमीन से जुड़े रहकर ऊपर उठते हैं। घमंड हमेशा डुबो देता है, जैसे पत्थर अपने ही भार से पानी में चला जाता है। इसलिए अपने हुनर पर गर्व करो, पर अहंकार मत पालो। हर ठोकर को श्राप मत समझो, क्योंकि वही गिरना सिखाता है कि कैसे संभलना है। वह पल जो दर्द देता है वही पल तुम्हें सिखाता है कि जीना कैसे है। सच्चा रिश्ता एक पवित्र ग्रंथ की तरह होता है। वक्त बीत जाए पर उसके शब्द नहीं बदलते। सुकून वही है जहां मन को अपना लगे, जहां चेहरे नहीं भावनाएं जुड़ती हैं। जिंदगी मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। आज अंधेरा है तो क्या हुआ, सवेरा भी तो इसी आसमान का हिस्सा है। जो लोग सच में तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे बारे में बातें नहीं करते, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे जिक्र नहीं करते, बस फिक्र करते हैं। अगर लोग बदल जाएं तो खुद को दोष मत दो। हर इंसान अपनी कहानी के मोड़ पर बदलता है। तुम बस इतना करो, उन्हें दिल से नहीं दूरी से विदा दो। दर्द हमेशा अपनों के शब्दों से आता है, गैरों की बातों में वे गहराई नहीं होती जो किसी अपने के एक ताने में होती है। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारा कल बनाते हैं। दर्द तुम्हारे चुनावों का फल है, और जिस दिन निर्णय बदल दोगे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। ना यह सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ये भ्रम पालो
कि सबको तुम्हारी जरूरत है। संतुलन ही जीवन का असली सौंदर्य है। बस इतना याद रखो, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है पर व्यर्थ नहीं। जो भीतर सच्चा है वही अंत में विजय होता है। सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने सपनों को बहानों से बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि बहाने रास्ते बंद करते हैं और सपने रास्ते बना देते हैं। कभी कभी दोस्त, तुम किसी के लिए सब कुछ कर डालते हो पर वक्त आने पर वही कह देता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यही तो इंसान की फितरत है। जिसे जितना दिया जाता है वह उतना ही जल्दी भूल जाता है। प्रेम की असली पहचान तब होती है जब छोड़ देने की 1000 वजहें हों, फिर भी रुकने की सिर्फ एक वजह मिल जाए। दिल वही प्रेम है जो तर्कों से नहीं, भावनाओं से जिया जाता है। मेरा दर्द शायद किसी के हंसने का कारण बने, पर मेरी हंसी किसी राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो हर किसी का दर्द बांटने की कोशिश करता है वही अक्सर अपने दुखों में अकेला रह जाता है। एक दिन सोना मुस्कुराकर लोहे से बोला, हम दोनों पर हथौड़ी चलती है लेकिन तेरा रोना क्यों बंद नहीं होता। लोहे ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि तुझे कोई और पीटता है और मुझे मेरा अपना यही जीवन की सच्चाई है। जब चोट अपनों से ही लगती है तब दर्द गहरा होता है। गलती करने वाला सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलती बन जाए तब सुधार मुश्किल होता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं पर उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और जो बुरे होते हैं उन्हें सब कुछ देते हैं, बस अपना साथ नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं साथ वही देना चाहिए जो साथ निभाने योग्य हो। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में संतोष पाना सीख जाता है, वास्तविक आनंद उसी के जीवन में उतरता है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे विचार कितनी शक्ति रखते हैं, उस दिन से तुम कभी नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो वहां खड़े रहने से बेहतर है अकेले चलना, क्योंकि अकेलापन उस संगत से बेहतर है जहां तुम्हारी कदर नहीं। कभी अपने राज सबको मत बताना, क्योंकि जिसे तुम अपना सच दे देते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। याद रखो, परमात्मा एक दरवाजे तब तक बंद नहीं करता जब तक दूसरा खुला न हो। खुशियां कोई देने नहीं आता, उन्हें खुद ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दुख देने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। मीठी बातें हर बार सच्चाई नहीं होती। कभी कभी दाना प्रेम से नहीं बल्कि पकड़ने के लिए डाला जाता है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता, पर अगर तुमने उससे सीख ली तो आने वाला कल तुम्हारा हो सकता है। गलतियों में उलझो मत, उन्हें सुधारो, क्योंकि हर पल का वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। ये दुनिया लाखों दौलत दे सकती है, पर शांति, नींद और सच्चा आनंद ये ईश्वर के ही उपहार हैं। सुख उसी के द्वार जाता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। और अंत में अनुभव यही कहता है कि इस बात की परवाह नहीं होती कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना आत्मा के साथ धोखा है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें तुम्हारे शब्दों या कर्मों से नहीं, तुम्हारे भावों से पहचानता है। वो तुम्हारे भीतर झांकता है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। अगर इस समय जीवन तुम्हें कठिन लग रहा है तो रुकना मत, बस चलते रहो।
क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो भी एक दिन थक कर चला जाता है। एक बार राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माधव प्रेम का असली अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। कभी किसी के बुरे समय पर हंसना मत, क्योंकि समय सबका चेहरा याद रखता है। आज उसका है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों से बना लेते हैं। परमात्मा का साथ हो तो सबसे कठिन राह भी सरल लगती है। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, जीवन उतना ही शांत और सुकून भरा रहेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देना ही उनकी जीत है। कई बार जो मजाक के रूप में कहा जाता है वह असल में सच्चाई का चतुर रूप होता है। इसीलिए हर शब्द को पहचानो, हर भावना को समझो। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां बार बार जाना खुद के आत्मसम्मान का अपमान है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब जीवन में कुछ अच्छा घट रहा हो तो उसे हर किसी से बांटने की जल्दी मत करो। हर कोई तुम्हारे सुख का हकदार नहीं होता। तुम चाहे कितने भी सच्चे क्यों न हो, किसी न किसी की कहानी में तुम हमेशा गलत रहोगे, क्योंकि लोग सच्चाई नहीं अपने स्वार्थ के अनुसार सच गढ़ते हैं। तुम्हारी समस्याओं का हल सिर्फ तुम्हारे भीतर है, बाकी दुनिया तो बस राय देती है, रास्ता नहीं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वह वहां भी हैं जहां तुम गलती करते हो, क्योंकि वही गलती तुम्हें सीख देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग बस झुकना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा नम्र होना रिश्तों को जीवन भर जोड़े रख सकता है। किसी को सजा देने से पहले ठहर जाओ, क्योंकि ईश्वर कहते हैं अगर तुम किसी की एक गलती माफ कर दोगे, रात तुम्हारी 100 गलतियां भुला दूंगा। बीता हुआ कल सिखाने के लिए था और आने वाला हर पल जीने के लिए है। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य पीछे नहीं आगे है। जीवन में एक सच्चा साथी इतना आवश्यक है जो तुम्हें गलत होने पर आईना दिखा सके और सही होने पर तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। ऐसे ही लोग जीवन को अर्थ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे 7 समुंदर पार क्यों न हो, किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ ही जाएगा। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो पास आकर भी टिकेगा नहीं। इसलिए हद से ज्यादा इच्छाएं मत पालो, क्योंकि हसरतें जितनी बढ़ती हैं शांति उतनी घटती जाती है। जो मिला है उसे प्रेम से संभालो, वही सच्चा वरदान है। अगर खोजनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि उपयोग करने वाले तो तुम्हें दुनिया के हर मोड़ पर मिल जाएंगे। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, यही तुम्हारा सच्चा संग है। जब लोगों के बीच चे हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि एक शब्द रिश्तों को जोड़ भी सकता है।